तूफानों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम स्टार्ट करेंगे डीपीपी 8 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर रूट 1/2 1 माइनस cos 2x बाय में x। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसे? देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 1 माइनस cos 2x। ये आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर, जो भी हमारा एंगल है उसका हाफ, बाय में x। ये जो x है ये मोड से बाहर है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड में x। अब देखो सॉरी, लिमिट x की क्या है? 0। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर ये मोड का साइन नहीं होता तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता, किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। बट मोड में है, मोड की कंडीशन प्लस और माइनस दो को फॉलो करती है। अगर हम प्लस रखते हैं तो आंसर इज 1, माइनस की कंडीशन रखते हैं आंसर इज -1। बट हमारे पास ऑप्शन 1 और -1 दोनों ही दे रखे हैं, तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होना चाहिए था? बोथ ए एंड बी, जो कि नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है e रेज टू पावर x एंड g ऑफ x हमें गिवन है log e इंटू x, देन g ऑफ f डैश डैश मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसका? g ऑफ एफ एक्स का। कैसे करेंगे? देखो, g ऑफ एफ एक्स, सॉरी g इसे कैसे लिखेंगे? g f ऑफ x। g f ऑफ x की वैल्यू क्या है? एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x। g ऑफ x क्या दे रखा है? लोगैरिथम बेस e इंटू ऑफ, यहां पर आप देखो g ऑफ x ये है, इसका मतलब e रेज टू पावर x। अब हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब लोगैरिथम के साथ एक डिजिट ऊपर और एक बेस में हो तो दोनों डिजिट के साथ log अप्लाई होता है, log इंटू e। log के साथ अगर कोई डिजिट पावर में होती है तो वो पावर log से आगे आ जाती है, log e डिवाइड में log e। log e से log e कैंसिल, g ऑफ f x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? x। बट मुझे क्या करना है? डैश, दैट मींस इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x, कितने टाइम्स रिपीट है? इंफिनिटी टाइम्स। जब भी कोई डिजिट इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होती है तो रिपीटिंग डिजिट गिवन स्टेटमेंट हो जाती है। गिवन स्टेटमेंट हमारी क्या है? y। बोथ साइड लोगैरिथम, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम यूज करते हैं बोथ साइड log। log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर y। log y इज इक्वल टू, log के साथ डिजिट पावर में है, पावर आगे आ जाएगी, y log x। डिफरेंशिएशन करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होता है? log y का 1/y dy बाय dx। ये दोनों ही फंक्शन y और x में है, u इंटू v लगाएंगे, y एज इट इज, log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, y का dy बाय dx। dy बाय dx एक तरफ, यहां से ये 1/y माइनस log x इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? ये y बाय x। एलसीएम लेते हैं हम, यहां से देखो dy बाय dx फाइंड आउट करना है, ये y बाय x। जब हम इस डिजिट का एलसीएम लेंगे तो ये वहां जाके रिवर्स हो जाएगा, y बाय 1 माइनस y log x, दैट मीन्स y स्क्वायर अपॉन में x इंटू 1 माइनस y log x। तो करेक्ट ऑप्शन, अभी देखो
हमें dy बाई dx निकालना है। यहां से देखो क्या दे रखी है स्टेटमेंट, 1 माइनस वाई लॉग एक्स, इंटू में इसके है x, इंटू में dy बाई dx, dy बाई dx क्या है, वाई स्क्वायर डिवाइड x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x। ये कंप्लीट स्टेटमेंट यहां से, ये कंप्लीट स्टेटमेंट यहां से कट जाएगी, क्या रह गया, वाई स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, इस फोर्थ क्वेश्चन के स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है, क्या है बच्चों, ये देखो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये पावर 1 है, ठीक है। अब देखो क्या दे रखे स्टेटमेंट हमें, y दे रखा है हमें 2 रेज टू पावर रूट एक्स। हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, 2 हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, दैट मींस ये a है, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। बट यहां पर जो x है वो हमारा क्या है, रूट x, d बाई डी एक्स करेंगे हम रूट x का, 2 रेज टू पावर x log 2 एंड रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है f ऑफ x, 9 रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस में 2x। हमें f डैश x फाइंड आउट करना है। 9 हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, वही a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू पावर x, और फिर हम x का डेरिवेटिव करेंगे 2x प्लस में 2। ये हमारा f डैश x आ गया। हमें फाइंड आउट करना है f डैश माइनस 1। जहां जहां x है वहां क्या करना है, माइनस 1, माइनस 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, यहां से 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 0, 0 इंटू समथिंग 0। करेक्ट ऑप्शन इज ए। Next is, a function f is said to be a continuous at x is equal to a। एक फंक्शन f है वो कब कॉन्टिन्यूस होगा, जब x is equal to a है। तो दोनों तरफ हम f से मल्टीप्लाई करते हैं, then f of x is equal to f of a। जब x is equal to a कॉन्टिन्यूस है तो f of x is equal to f of a भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जो कि हमारे पास नहीं है। ये कह रहे हैं x और a आपस में इक्वल है, तो फंक्शन भी आपस में इक्वल होंगे और वो दोनों फंक्शन क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 बाय 1 प्लस, यहां देखो ये x रेज टू पावर a माइनस b है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू पावर a बाय x रेज टू पावर b। नेक्स्ट, x रेज टू पावर c बाय x रेज टू पावर b, 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर b बाय x रेज टू पावर c एंड x रेज टू पावर a बाय x रेज टू पावर c। नेक्स्ट, 1 बाय 1 प्लस x रेज टू पावर b बाय x रेज टू पावर a प्लस x रेज टू पावर c बाय x रेज टू पावर a। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं। जैसे ही मैं एलसीएम लूंगी वो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या बन गई, x रेज टू पावर b प्लस x रेज टू पावर a प्लस x रेज टू पावर c। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में होगा x रेज टू पावर c प्लस x रेज टू पावर b प्लस x रेज टू पावर a प्लस x रेज टू पावर a डिवाइड में x रेज टू पावर a प्लस x रेज टू पावर b प्लस x रेज टू पावर c। तीनों का एलसीएम सेम है, कंप्लीट एलसीएम क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर a प्लस x रेज टू पावर b प्लस x रेज टू पावर c। ऊपर क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर b प्लस x रेज टू पावर c प्लस x रेज टू पावर a। सेम है, कंप्लीट कैंसिल आउट हो गई, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx। y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो dy बाय dx कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x हमें क्या दे रखा है, x क्यूब माइनस 8 बाय x माइनस 2। हम इस पे a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और डिवाइड में क्या है x माइनस 2, और इसकी लिमिट क्या दे रखी है x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट, जो हमारी लिमिट है इसमें रख दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 4, तो ये कंप्लीट आंसर क्या आ गया 12, और हमें चाहिए भी क्या था x इज इक्वल टू 2 पर क्या आना चाहिए 12, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया किस वैल्यू के ऊपर, x की वैल्यू 2 पर, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, द फंक्शन f is defined by f of x is equal to ax plus 1 if x less than equal to 3, लेस देन का मतलब हमने इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। लेफ्ट हैंड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी लिमिट होती है उसमें से h माइनस, और h की लिमिट क्या हो जाती है 0। हमारे पास फंक्शन है ax प्लस 1, x की जगह हम रखते हैं 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, a इंटू 3 माइनस h प्लस 1, 3a माइनस ah प्लस 1, h की जगह 0 रखते हो तो 3a प्लस 1, और इक्वल वाले केस में भी आप x की जगह 3 रखते हो तो सेम यही स्टेटमेंट आएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, f ऑफ x इज इक्वल टू bx प्लस में 3, ग्रेटर देन का साइन है, इसमें अप्लाई करेंगे राइट हैंड लिमिट, पुट करो x इज इक्वल टू 3 प्लस h, देन h इज इक्वल टू 0, क्या आएगी ये स्टेटमेंट, f ऑफ 3 प्लस h इज इक्वल टू b इंटू 3 प्लस h प्लस 3, और लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0, 3b प्लस क्या रह जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड आई है दोनों को इक्वल रखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, 3b प्लस 2, देन a इज इक्वल टू b प्लस 2 बाय 3, तो करेक्ट ऑप्शन इज b। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x डिग्री, डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 180, मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब dy बाय dx, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x पाई x अपॉन 180, फिर हम x का करते हैं तो इनटू में क्या आ जाएगा पाई बाय 180, तो इसको क्या लिख सकते हो पाई बाय 180 इंटू सीकेंट स्क्वायर x डिग्री, और पाई बाय 180 मतलब 1 डिग्री इंटू सीकेंट स्क्वायर x डिग्री, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसका विद रिस्पेक्ट टू हम अल्फा डेरिवेटिव करते हैं, a साइन अल्फा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a कोस अल्फा, y का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डेरिवेटिव करते हैं b कोस अल्फा का डेरिवेटिव माइनस b साइन अल्फा, हमें फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे पहले हमें ये पता हो कि ये हमारी किस टाइप की इक्वेशन है, हमें x और y दोनों में वैल्यू दे रखी है, और दोनों की जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू किसके है अल्फा के, तो ये जो वैल्यू है हमारी किस टाइप की है पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें अलग अलग वैल्यू गिवन है, इसकी हेल्प से सबसे पहले हम निकालते हैं dy बाय dx, दैट मींस dy बाय d अल्फा इंटू d अल्फा बाय dx, तो ये क्या आएगा माइनस b साइन अल्फा डिवाइड में a कोस अल्फा, तो ये हो गया माइनस b बाय a टेंजेंट अल्फा। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए टेंजेंट अल्फा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर अल्फा। जब हमें पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन हो और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो इनटू में क्या लगता है डी अल्फा बाय डी एक्स, तो माइनस बी बाय ए सीकेंट स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाय कोस स्क्वायर इंटू डी अल्फा बाय डी एक्स, हमारा डी एक्स बाय डी अल्फा ये है, इसका रिवर्स 1 बाय ए कोस अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए स्क्वायर कोस क्यूब अल्फा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय
डी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए स्क्वायर 1 बाय कोस क्यूब लिख देंगे हम सीकेंड क्यूब अल्फा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या आ गया माइनस बी इंटू सीकेंड क्यूब अल्फा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। जब भी हमें लिमिट इंफिनिटी दे रखी हो तो इसका प्रोसेस क्या होता है, ऊपर और नीचे जो भी आपके हाईएस्ट पावर है उसे आप कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, कॉमन लेते हैं 1 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो 3 प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्यों करते हैं हम ऐसा, क्योंकि जब हमारे पास लिमिट इनफाइनाइट होती है हम कॉमन इसलिए लेते हैं कि जितनी कोशिश हो सके हम एक्स वाली वैल्यू डिवाइड में ले आए, क्योंकि समथिंग बाय इंफिनिटी क्या हो जाता है, जीरो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब हम इसमें अपनी लिमिट रखते हैं, एक्स की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, समथिंग बाय नॉट डिफाइंड जीरो, समथिंग बाय नॉट डिफाइंड जीरो, ये कंप्लीट पोर्शन भी जीरो, क्या रह जाएगा 1/3। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू एफ ऑफ एक्स। हमें क्या दे रखा है 2 रेज टू पावर एक्स माइनस नेगेटिव पावर है, इसे हम नीचे ले आते हैं बाय में एक्स। नेक्स्ट, एलसीएम लेते हैं 2 रेज टू पावर एक्स, तो ये बन गया 2 रेज टू पावर 2x माइनस 1 और इनटू में इसके क्या है x। फिर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल होता है किसके, log a के। ठीक है, अब इसकी लिमिट हमें क्या दे रखी है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसके ऊपर, 0 के ऊपर। तो इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन में x यहाँ पर 2x है बट यहाँ क्या है x, तो इसे सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। अब देखो ये पूरा पोर्शन हमारा 1 बन गया, सॉरी a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x log a, तो ये बन गया log a क्या है मेरे पास 2, इनटू में है 2 और बाय में है 2 रेज टू पावर x। लिमिट x की क्या है 0, जब हम यहाँ पर 0 रखते हैं 2 इंटू log 2 बाय में 2 रेज टू पावर 0 क्या हो जाता है 1। log के साथ जब कोई डिजिट है तो वो log की पावर में 2 रेज टू पावर 2, दैट मींस आंसर इज log 4। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, फॉर व्हाट चॉइस ऑफ k इज द फंक्शन। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, साइन 5x अपॉन में या 3x है। जब हमारे पास लिमिट 0 होती है तो हमारा ये फॉर्मूला होता है साइन x अपॉन में x क्या होता है 1। यहां जो एंगल होगा सेम एंगल यहां होना चाहिए, यहाँ 5x है तो इसे 1 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड और लिमिट क्या है 0, तो ये चीज देखो हमारी 1 बन गई। तो यहाँ क्या रह गया 5/3 प्लस क्या दे रखा है cos x, x की जगह क्या रखेंगे 0, cos 0 क्या होता है 1। सॉल्व करते हैं इसे 5 प्लस 3 दैट मींस 8/3। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, इफ f of x is equal to 2x and g of x is equal to x square by 2 plus 1, then which of the following can be a discontinuous function। हमें एक फंक्शन f दे रखा है और एक फंक्शन हमें g दे रखा है। हमें बताना है कि ये किस फंक्शन के ऊपर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा x डिवाइड में नहीं होता, दैट मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा x है वो ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, तो हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसके ऊपर होता है, जब फंक्शन डिवाइड में होगा। तो डिवाइड वाला फंक्शन कौन सा है, नीचे ऑप्शन डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका डी। थैंक यू एवरीवन।